साईं राम। तो साईं भक्तों, आज हम जानेंगे कि पूजा पाठ के दौरान ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, पूजा पाठ हम करते हैं और जाने अनजाने में ना हमसे कई बार कुछ गलतियां हो जाती है। तो आज हम इसी विषय पे बात करते हैं। तो क्योंकि क्या होता है, उससे पूजा पाठ का पूरा फल नहीं मिल पाता। हालांकि साईं बाबा बहुत ही अत्यंत क्षमाशील है, वो कभी भी परम दयालु है। साईं बाबा तो कभी भी किसी गलती को अपने हृदय से नहीं लगाते। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम थोड़ा ध्यान रखें। पूजा पाठ यदि हम करते ही हैं तो थोड़ा सा शुद्धता का और ध्यान रख ले तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो तो साईं भक्तों, तो पहला जो जो गलती जो है, कई बार जो मैंने देखा है, क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जिस मान लीजिए पीतल का कोई दिया अगर वो जलाते हैं, तो एक बार जलाने के बाद में अगली बार में ना उसी दिए को क्या करते हैं, कई बार कुछ लोग करते हैं, सभी नहीं करते, कुछ कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ अज्ञानतावश। उसी दिए को जल्दबाजी के कारण या किसी कारण से ना वो उसको जस्ट कपड़े से पोंछ के उसी में दोबारा से तेल या फिर घी डाल के ना उसी को जला देते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेशक से अगर आप मिट्टी का दिया जलाते हैं तो उसको आप पानी से धो के आप खाली पानी, उसको भी पानी से धोना होता है। अगर आप मिट्टी के दिए को दोबारा जला रहे हैं, पानी से धो के आप जला सकते हैं। लेकिन अगर पीतल या किसी धातु का मेटल का दिया अगर आप जलाते हैं, उसको प्रॉपर उसको मांज के फिर उसको सुखा के फिर उसको उसको दोबारा से यूज करना है। दोबारा से उसमें दिया तेल या घी डाल के दिया जलाना होता है। और उसके बाद दूसरी गलती जो ये होती है कि हमको जो पूजा का जो भी जो सामान है, या जो पूजा का तेल, मान लीजिए पूजा का तेल अथवा घी, अगर आप घी दिया जलाते हैं, या तो फिर कोई माचिस भी अगर है, कोई समस्त सामग्री पूजा की हमारी अलग होनी चाहिए। नॉर्मल यानी कि जो कई बार क्या होता है, जैसे माचिस भी है, कई लोग जैसे लाइटर से नहीं, गैस माचिस से जलाते हैं, तो उसमें कई बार प्याज लहसुन वगैरह का हाथ लग जाता है। तो थोड़ा शुचिता का थोड़ा ध्यान रखने के उद्देश्य से हमें जो भी सामग्री जो होती है, पूजा का माचिस भी है, हाँ कभी कभी खत्म हो गया, ले लिया, कभी कभी की बात और होती है, वो एकदम पूर्ण रूप से अपना अलग ही पैकेट मंगा के रख लीजिए। और जो कई बार क्या होता है कि ये तेल जो होता है, हम ना किचन वाला तेल मत यूज कीजिए। पूजा का तेल एकदम, या घी जो है पूरी तरह से अपने लिए वो अलग रखिए। पूजा का जो सामग्री मतलब वो अलग अलग ही रहता है। अच्छा, उसके बाद तीसरी बात ये होती है कि इन पूजा के बर्तनों को मांजने के लिए जो भी हम स्कॉच ब्राइट या फिर जो भी जूना स्क्रबर जो भी है, वो एकदम अलग होना चाहिए। आप लोग को पता ही होगा, करते ही होंगे। कुछ लोगों को मैं देखा कि एक ही जिस जिस क्या करते हैं ना, मैंने देखा है कुछ एक आध घरों में कि जिससे वो बर्तन मांजते उसी से पूजा के बर्तन मांज लेते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा इससे दोष होता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो पूजा पाठ के भगवान के जो बर्तन है, दिया है, उसके लिए तो हमारा जो भी जूना है, स्कॉच ब्राइट, वो एकदम अलग रखिए। यहाँ तक कि अगर आप साबुन से अगर आप बर्तन धोते हैं, बर्तन मांजने का जो साबुन है, बार है, तो वो भी आपको अलग रखना है। हाँ, अगर लिक्विड डिश वॉशर है तो वो ठीक है, वो तो बॉटल में तो वो आप ले सकते हो। लेकिन जो ना स्टील चाहे स्क्रबर हो, वो एकदम अलग होना चाहिए। पूजा के बर्तन का सब सामान एकदम अलग होना चाहिए। और उसके बाद है एक और बहुत बड़ी क्या होता है कि अज्ञानतावश होता है। पहले मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैं खुद भी ऐसा करती थी। हम जब दुकानों में जाते हैं ना, कई बार कहते हैं पूजा का तेल दे दीजिए या फिर पूजा का घी दे दीजिए। तो क्या आपने कभी पढ़ा है साथी को, पूजा का तेल होता है, पूजा का घी होता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स आपने पढ़ा है क्या? वो एकदम शुद्ध होता है? नहीं, उसमें ये मिक्स होता है। जैसे मिनरल ऑयल लिखा होगा, देखा, अगर मान लिया तिल का तेल ले रहे हैं, दुकानदार कई बार ये पूछते भी आपको कौन सा वाला तेल चाहिए, पूजा का चाहिए? अगर आप कहेंगे पूजा का चाहिए, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि पूजा का यानी ज्यादा शुद्ध होगा। नहीं, ज्यादा शुद्ध नहीं होता उसमें, बल्कि मिनरल ऑयल, पाम, जाने कितना कुछ मिक्स होता है। आपको इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ रहता है। तो अब तो खैर, मैं इतना बहुत साल पहले मैं ऐसे करते, अब तो मैं बोलते पूजा का बिल्कुल नहीं चाहिए, जो खाने के लिए चाहिए एकदम अपने अपने लिए यूज करने के, तो फिर वो शुद्ध होता है। तिल का तेल लीजिए, चाहे सरसों का तेल लीजिए। यहाँ तक सरसों का तेल भी पूजा का आप देखेंगे उसमें काफी कुछ, पता नहीं किस प्रकार इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ लीजिएगा, एकदम शुद्ध नहीं होता, काफी कुछ मिक्स होता है वो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि उधर सस्ता पड़ता है, लेकिन नहीं, वो एकदम आप जो प्योर जो अपने लिए जो खाने के लिए जो यूज करते हैं, वही आप लीजिए। और अगर आप घी अगर आप यूज करते हैं, कई बार पूजा का घी भी आप देखिए वो सस्ता पड़ जाता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि पूजा का घी यानी कि ज्यादा शुद्ध होगा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें वेजिटेबल ऑयल्स और भी पता नहीं मिक्स होता है, प्योर घी वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो काऊ अगर आपको घी से अगर आप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो एकदम से आप गाय का शुद्ध देसी घी लीजिए। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगी घी से ज्यादा तिल का तेल अथवा सरसों के तेल से दिया जलाइए। क्योंकि घी ना हमेशा आजकल शुद्धता बहुत ही कम होगा कि ऐसे शुद्ध घी मिलता है, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको पता है कि नहीं शुद्ध घी है, तो गाय का देसी घी ही लीजिए। नहीं तो तिल तिल का तेल या फिर सरसों का तेल वो बिल्कुल ठीक है।
लेकिन वो एकदम पूजा वाला मत लीजिएगा। बस एकदम लीजिएगा कि हाँ, आपने अब जैसे आप अपने किचन में यूज करते खाना, एकदम प्योर वाला वो लीजिएगा। उसके बाद एक और चीज है कि जो मैंने देखा कई घरों में, ये चीज मैंने देखा है जो नहीं होना चाहिए। लोग, हम क्या होता है ना, जब खुद को जब टीका लगाते बड़े आराम से अच्छे से देख के यूं एकदम सीधा लगना चाहिए इस तरह से लगाते हैं। लेकिन भगवान को टीका लगाते हम ये नहीं देखते प्रभु के आंख में लग रहा है कि पूरा फोटो पे हमने टीका लगा दिया है। तो ये बहुत, ये कैसा है, ये क्या बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रभु को टीका लगाते हैं, उनको भी, उसको तो बल्कि और उनको तो और अच्छे से लगाना चाहिए। किसी भी देवी देवता को लगा, साईं बाबा को लगाइए अथवा किसी भी देवी देवता को लगा। मानती हूँ अगर कभी फोटो छोटा होता है, उंगली से ठीक से नहीं लग पाता, तो आप थोड़ा सा अगरबत्ती के तो थोड़ा सा कोने को थोड़ा सा कट करके आप थोड़ा सा उससे आप लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये माथे भी अगर थोड़ा सा टेढ़ा लग जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम आंख में तो नहीं लगना चाहिए, पूरा फेस पे तो नहीं लगना चाहिए। तो ये इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और भगवान के जितने भी, देखिए सबसे पहली बात तो हो सके तो कम ही रखे फोटो, जितनी भी फोटो अथवा मूर्तियां। लेकिन जो भी आप रखते हैं, कम से कम दिन में एक बार उनको साफ गीले कपड़े से जरूर पोंछ के रखना चाहिए। हमें थोड़ा शुद्धता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। वो कपड़ा एकदम अलग होना चाहिए, पूजा का ही कपड़ा होना चाहिए। ये आप जरूर कीजिएगा। कभी भी जो भगवान की फोटो किसी भी तरह से ढकनी नहीं चाहिए। उनका जो पूरा जो मुख है पूरा अच्छे से पूरा विजिबल होना चाहिए किसी भी प्रकार से। चाहे अगर फूलमाला ही पहना देते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा ढक गया, उनकी फोटो पूरे अच्छे से दिखनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए। और उसके बाद में एक और जो बात होती है, कुछ महिलाएं अपने जो है, कुछ माता बहनों को अज्ञानता क्या होता है कि वो बाल धो के पूजा करी। बहुत अच्छी बात है बाल धो के पूजा करना, लेकिन बालों को प्रॉपरली सुखा के फिर पूजा करना चाहिए। कभी भी गीले पानी रिश्ते बालों से पानी टप टप करके टपक रहा है उस तरह से कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये एक तरह का दोष माना गया है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। हाँ, बालों में थोड़ा सा बाल धो के आप पूजा करें, थोड़ा सा अच्छे से ड्राई कर लीजिए। नमी हो सकता है, थोड़ा सा मॉइस्चर जरूर हो सकता है, लेकिन पानी रिसना नहीं चाहिए। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। और बाल कभी भी खोल के, बाल पूरी तरह से खोल के कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। बालों को जरूर बांध के, जैसे बैक क्लिप लगा के अथवा जुड़ा बना के, जिसकी तरह से कम बालों को बांध के ही पूजा करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद में जब भी आप पूजा करने बैठे तो अपने जरूर माथे पे कोई ना कोई टीका, जैसे साईं भक्त हम हैं तो उदी लगा के जरूर बैठते ही होंगे। उदी लगा के माथे पे जरूर पूजा करें, या तो फिर केसर चंदन का टीका, फिर रोली का टीका, कोई ना कोई टीका लगा के जरूर पूजा करें। और अपने लिए जो भी आप टीका लगाते हैं खुद को, तो भगवान के लिए अलग होना चाहिए। वो अपने लिए अलग डिब्बी ला के रखे हमेशा। वो भगवान के टीके से खुद को नहीं लगाना, अपने लिए अलग डिब्बी ला के रखे। उदी को तो क्या हमारे यूज के लिए होता, हम तो लगाते ही हैं। तो उसके बाद एक और बात है कि पूजा के वक्त जो वस्त्र पहन के हम पूजा करते हैं ना, वो हो सके तो उन वस्त्रों को अलग रखिए। देखिए क्या होता है ना कि पूजा, जिन कपड़ों को पहन के हम पूजा करते हैं ना, उनमें अलग ही ऊर्जा, अलग ही शक्ति होती है। क्योंकि उसी कपड़ों को पहन के बार बार पूजा करो कि शक्तिर्गित हो जाए, शक्ति उसमें एक अलग ही शक्ति आती है, अलग ही ऊर्जा का प्रभाव होता है उसमें। तो हो सके तो पूजा का कपड़ा अलग ही रखें। और पूजा के कपड़े का रंग क्या रखेंगे? पीला तो बहुत ही शुभ है, पीला अथवा लाल, या तो फिर पिंक हो सकता है, ग्रीन, रेड, मैरून, ऐसा हो सकता है। लेकिन काला कोशिश करें, काला कपड़ा ना हो, काला या नीला कपड़ा ना हो। उसके बाद आप जब भी पूजा करें तो आसन पे ही पूजा करें। कभी अगर आप मान लीजिए खड़े होके भी, अगर मंदिर ऊंचाई पे रखा है, दीवार पे लगा के रखा है, तभी भी पैरों के नीचे आसन जरूर रखें। कभी भी खाली जमीन पे बैठ के अथवा खड़े होके पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा आसन भी कभी काले नीले रंग का नहीं होना चाहिए। पीला आसन तो बहुत ही शुभ है। साईं बाबा को तो बस पीला गुरु के रूप में है, पीला आसन बहुत ही शुभ है। नहीं तो फिर लाल हो सकता है, लाल अथवा दूसरे कोई लाइट कलर हो सकते हैं। और पूजा करने के बाद में आसन के नीचे आधा चम्मच अथवा 1 चम्मच थोड़ा जल जरूर डालें। नहीं तो कहा जाता है कि इंद्रदेव जो है पूजा का समस्त फल को ले जाते हैं। तो इसमें पूजा के अंत में आसन के नीचे थोड़ा सा जल जरूर, आधा या 1 चम्मच जल जरूर डाल लिया करें। ये इस बात का भी ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए नहा धो के आपने साफ कपड़े पहन लिए, उसको पहन के आपने पूजा कर लिया। उसके बाद कई बार मैंने देखा ये कि दिन भर में वही कपड़े पहने हैं, ठीक है कोई बात नहीं, शाम को भी ना, जब शाम हुई तो उन्हीं कपड़ों में फिर पूजा करने लग जाते हैं। वो हाथ पैर धो लिए, हाथ पैर मुंह धो के उसी कपड़े में। तो ऐसा देखिए, दिन भर में हम वॉशरूम भी जा सकते हैं, तो नहीं, लहसुन प्याज का कभी खाना बनाया था ना, हो ही सकता है,
छींटे वगैरह पड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा शुद्धता की दृष्टि से वो उतना ठीक नहीं है। तो पूजा के समय आप कोशिश करें कि दूसरा कपड़ा जरूर पहन लें। अगर आप दूसरा कपड़ा अगर आप नहीं पहन सकते, एटलीस्ट पूजा का कपड़ा अगर कोई अगर आपने नहीं रखा तो एटलीस्ट कोई साफ कपड़ा जरूर पहन ले शाम के वक्त में कम से कम। तो वही जो दिन भर में जो कपड़ा पहना हो उसी को पहन के दोबारा से पूजा पे न बैठे, इस बात की थोड़ा कोशिश कीजिए। ठीक है साईं भक्तों, तो ये थी कुछ जो गलती जिनसे हमें बचना चाहिए। वैसे तो साईं बाबा बहुत ही परम दयालु है, परम कृपालु है, कभी भी जो है हमारी किसी बहुत ही अत्यंत क्षमाशील है। अगर इनमें से कोई गलती हम करते भी आए हैं तो वो इन बातों को कभी भी हृदय से नहीं लगाते हैं, बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है साईं भक्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, जो आप ही का चैनल है, तो इसको खूब सारा ढेर सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करें। और साईं भक्त आपको जो भी अगर कोई साईं बाबा से जुड़े कोई भी यदि आपके जीवन में कोई भी अनुभव हुए हैं तो उसे आप 9999869227 इस नंबर पे जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेट हो सके। ठीक है साईं भक्त, तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।